हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मेटल्स के बारे में और मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्या होते हैं। हमारे पास पहला टॉपिक आता है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देयर आर 118 एलिमेंट्स आर नॉन टिल डेट। अभी के डेट में, ठीक है, जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आज की डेट में यहाँ पे अभी हमारे दुनिया में लगभग 118 एलिमेंट जो हैं, जो जिनको हम जानते हैं यहाँ पे, ठीक है। जिसमें से 118 एलिमेंट्स में से जिसमें से 92 जो हैं वो मेटल्स हैं, 20 नॉन मेटल्स हैं और 6 जो हैं वो मेटलोइड्स हैं, ठीक है। अब मेटल्स जो हैं 92 वो कौन कौन से हैं, जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, एल्युमिनियम। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं मेटल्स के। नॉन मेटल्स के क्या एग्जांपल हो जाएंगे, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, फ्लोरीन, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल हो जाएंगे नॉन मेटल्स के। उसके बाद हो गए मेटलोइड। मेटलोइड्स के एग्जांपल कौन कौन से हैं, जैसे कि बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, है ना, टेलेरियम। तो ये कुछ एग्जांपल्स हो जाएंगे मेटलोइड के। तो अभी हमने देखा कि इस दुनिया में लगभग अभी के टाइम में 118 एलिमेंट हैं और उसमें से 92 मेटल्स हैं, 20 नॉन मेटल्स हैं और 6 मेटलोइड हैं। और के उसके बाद हमने इसके एग्जांपल्स भी देख लिए। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं और मेटलोइड्स क्या होते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले हम देख लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स के बारे में, कि मेटल्स की क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है कि मेटल्स हमें बाहर से कैसा नज़र आता है। सबसे पहले हम देखते हैं लस्टर। लस्टर का मतलब क्या होता है, मेटल्स हैव शाइनी सरफेस। जो मेटल्स होते हैं उनका जो सरफेस होता है, उनका जो सतह होता है वो कैसा होता है, बिल्कुल शाइनी होता है, चमकदार होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर। तो गोल्ड और सिल्वर आपने देखा होगा, सोना चांदी जो होता है उसका जो सरफेस होता है, ठीक है, बाहर से हमें कैसा नज़र आता है, वो शाइनी चमकदार नज़र आता है। सेकंड है हार्डनेस। जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स आर जनरली हार्ड एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम। जितने भी मेटल्स होते हैं ज़्यादातर वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, बिल्कुल, ठीक है, कठोर होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम। ये इतने ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं कि इनको हम चाकू से भी काट सकते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा मेटल्स का, आयरन, कॉपर एक्सेट्रा, ठीक है। ये क्या होते हैं, बिल्कुल हार्ड होते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टेट। जो मैटर की स्टेट क्या क्या होती है, मेटल्स आर एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एक्सेप्ट मरकरी। जितने भी मेटल्स होते हैं ज़्यादातर सब क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं। लेकिन एक ऐसा मेटल है जो क्या होता है, नॉन मेट सॉरी एक ऐसा मेटल है जो क्या होता है, लिक्विड होता है। क्या होता है, लिक्विड। ये रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड होता है। तो वो कौन सा मेटल है, वो है मरकरी। तो मरकरी एक ऐसा मेटल है जो क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, ठीक है। अब स्टेट में हम देख लेते हैं, जैसे कि सॉलिड में कौन कौन सा आ जाएंगे आपके, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये जो मेटल होते हैं ये क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। उसके बाद है मेटेलॉइड, सॉरी मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी का मतलब क्या है, मेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसा मेटल या कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसको हम पीट पीट के पतला कर सकते हैं, शीट की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको हम मेलेबिलिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। मेटल को हम क्या कर सकते हैं, पीट पीट करके पतला कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए गोल्ड और गोल्ड, सॉरी यहाँ पे एंड आएगा, गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट मेलेबल, है ना। जो गोल्ड और सिल्वर जो होते हैं वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा मेलेबल होते हैं, उसको हम पीट पीट के बहुत ही ज़्यादा पतला कर सकते हैं। आपने देखा होगा, जो आपने स्वीट्स वगैरह देखे होंगे, मिठाई वगैरह देखे होंगे, तो मिठाई वगैरह के ऊपर एक परत सी चढ़ाई जाती है, ठीक है, सोने की परत होती है, कभी चांदी की परत होती है। तो वो क्या होती है, वो गोल्ड फॉइल होता है, कभी क्या होता है सिल्वर फॉइल होता है, तो उसके ऊपर क्या होता है, वो चढ़ा दिया जाता है। या फिर आपने देखा होगा कि एल्युमिनियम फॉइल जो होता है जिसमें रोटी लपेटते हैं और रोटी गर्म होता है, तो वो रोटी जो गर्म होता है, जो एल्युमिनियम फॉइल होता है, उसको हम क्या करते हैं, पीट पीट के पतला कर देते हैं मशीन के द्वारा। तो इस प्रॉपर्टी को हम मेलिबिलिटी कहते हैं। उसके बाद आता है डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी क्या होता है, डक्टिलिटी, मेटल्स कैन बी ड्रॉन इन थिन वायर। मेटल को हम क्या कर सकते हैं, थिन वायर में, पतली पतली तार में हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी को हम डक्टिलिटी बोलते हैं। जैसे कि कॉपर वायर, एल्युमिनियम वायर। तो
कोई भी ऐसी चीज़ है ना, कोई भी ऐसा मेटल जिससे हम तार बना सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी बोलते हैं। उस प्रॉपर्टी को हम डक्टिलिटी बोलते हैं, है ना। जैसे कि कॉपर वायर, एल्युमिनियम वायर। तो आपको जान करके हैरानी होगी कि अगर कोई आपने 1 ग्राम सोना ले लिया, तो 1 ग्राम सोना से हम लगभग 2 किलोमीटर लंबा हम उससे वायर बना सकते हैं। कितना? 2 किलोमीटर लंबा। नेक्स्ट देखते हैं हम अगले पेज पे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स में नेक्स्ट आता है हमारा कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, है ना। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। मतलब उसमें से आसानी से बिजली पास हो जाती है और उसमें से गर्मी भी आसानी से पास हो जाती है, ठीक है। एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कॉपर, सिल्वर, आयरन एक्सेट्रा। तो ये जो कॉपर, सिल्वर, आयरन वगैरह जो है, इनमें से आसानी से हीट भी पास हो जाती है और इलेक्ट्रिसिटी भी पास हो जाती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा डेंसिटी। अब डेंसिटी का मतलब होता है घनापन, ठीक है। जनरली मेटल्स हैव हाई डेंसिटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। ज़्यादातर जो मेटल्स होते हैं उनका जो डेंसिटी होता है वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, और उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब उसको जो हम पिघलाते हैं, तो उसको मेटल को पिघलाने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा। इसलिए उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, उनका डेंसिटी क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाता है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कॉपर। कॉपर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना है, 1085 डिग्री सेल्सियस, मतलब 1085 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब बहुत ही ज़्यादा अगर आप हीट करोगे तब जाके कॉपर पिघलता है, मेल्ट होता है। नेक्स्ट है हमारा सोनोरस। सोनोरस क्या होता है, मेटल्स आर सोनोरस व्हेन इट स्ट्राइक टू अ हार्ड सरफेस दे प्रोड्यूस साउंड। मेटल जो होता है वो सोनोरस होते हैं। मतलब अगर आप किसी भी हार्ड सरफेस है उसको उसको आप स्ट्राइक करो, है ना, टच करो, तो उसमें से क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। उसमें से झन की आवाज़ आती है, रिंगिंग साउंड आती है। जैसे कि बेल्स आर मेड ऑफ मेटल्स। जो बेल वगैरह होते हैं, आपने देखा होगा मंदिर के अंदर बेल वगैरह होते हैं, या फिर स्कूल के अंदर जो घंटी वगैरह, बेल वगैरह होते हैं, तो वो किससे मिलके बने होते हैं, वो मेटल से मिलके बने होते हैं, ताकि उसमें से रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस हो सके और हमें दूर तक आवाज़ आ सके। उसके बाद है ऑक्साइड्स। मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो कैसा होता है, उसका नेचर कैसा होता है, वो बेसिक होता है। जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड, है ना, फेरस ऑक्साइड, है ना। उसके बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये कुछ ऐसे ऑक्साइड्स हैं जिनका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, ये बेसिक होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम अगले पेज पे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स पढ़ने के बाद अब हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल की क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। पहला आता है लस्टर। नॉन मेटल्स डू नॉट हैव शाइनी सरफेस एक्सेप्ट आयोडीन, एग्जांपल कोल, ऑक्सीजन एक्सेट्रा। नॉन मेटल्स जो होते हैं, ठीक है, इनका जो सरफेस होता है वो शाइनी नहीं होता है, चमकदार नहीं होता है, सिर्फ किसके अलावा, आयोडीन के अलावा। आयोडीन जो होता है उसका जो सरफेस होता है वो बहुत ही ज़्यादा शाइनी होता है, ठीक है। अब जैसे कोल है, ऑक्सीजन है, तो इनका सरफेस क्या होता है, शाइनी नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा हार्डनेस। हार्डनेस क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड, एग्जांपल कोल एक्सेट्रा। जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो ज़्यादातर क्या होता है, वो सॉफ्ट होता है, लेकिन एक ऐसा नॉन मेटल है जो क्या होता है, वो हार्ड होता है, इसका नाम है डायमंड। डायमंड जो आपने हीरा देखा होगा वो क्या होता है, हार्ड होता है, लेकिन वो एक क्या होता है, वो एक नॉन मेटल होता है। जैसे कोल वगैरह है, ये क्या होता है, सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेट। एग्जिस्ट इन सॉलिड एंड गैस स्टेट। जो नॉन मेटल होते हैं ये कौन से स्टेट में होते हैं, या तो सॉलिड स्टेट में होते हैं या फिर वो गैस स्टेट में होते हैं, जैसे कि कार्बन हो गया या फिर ऑक्सीजन वगैरह हो गया, ठीक है। उसके बाद है मेलिबिलिटी। मेलिबिलिटी क्या लिखा हुआ है, नॉन मेटल्स आर नॉन मेलेबल। नॉन मेटल जो होते हैं वो नॉन मेलेबल होते हैं, मतलब इसको हम पीट पीट के पतला नहीं कर सकते, ठीक है। अगर हम पीट के पतला करना चाहें तो ये क्या हो जाता है, ये टूट जाते हैं, ये ब्रीटल होते हैं, बिल्कुल टूट जाते हैं ये। उसके बाद होता है हमारा डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होता है, नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। नॉन मेटल जो होते हैं वो नॉन डक्टाइल होते हैं, मतलब इससे हम तार नहीं बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम अगले पेज पे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स में अब हम नेक्स्ट देखते हैं कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। नॉन मेटल जो होते हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, मतलब उसमें से ना तो हीट पास होती है और ना ही इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, लेकिन किसके अलावा, ग्रेफाइट के अलावा। ग्रेफाइट जो होता है उसमें से हीट भी पास हो जाती है और इलेक्ट्रिसिटी भी पास हो जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा जो पेंसिल होता है, पेंसिल का जो नुक्की, सॉरी, जो उसका जो वो होता है ऊपर का जो निब होता है, ठीक है, तो निब जो होता है तो वो किससे मिलकर बना होता है, वो ग्रेफाइट से मिलकर के
बना होता है, ठीक है। तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी और हीट पास हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा डेंसिटी। डेंसिटी में क्या लिखा हुआ है, जनरली नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी लो मेल्टिंग पॉइंट। जो नॉन मेटल्स होते हैं उनका जो डेंसिटी होता है वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा लो होता है, और उनका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ही ज़्यादा लो होता है, ठीक है। उसके बाद है सोनोरस। नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस व्हेन स्ट्राइक टू अ हार्ड सरफेस दे डू नॉट प्रोड्यूस साउंड। नॉन मेटल जो होते हैं वो सोनोरस नहीं होते, मतलब उसमें से रिंगिंग साउंड नहीं आती है। अगर उसको आप कोई हार्ड सरफेस से आप हिट करो, स्ट्राइक करो, तो उसमें से कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं होती, उसमें से रिंगिंग साउंड, झनझन की आवाज़ नहीं आती है। अब हम लास्ट देखते हैं ऑक्साइड्स। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो उनका नेचर कैसा होता है, वो एसिडिक होता है, ठीक है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है ना, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये जो होता है कुछ ऐसे ऑक्साइड्स हैं, ठीक है, कुछ ऐसे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हैं जिनका जो नेचर होता है वो क्या होता है, वो एसिडिक होता है। तो इस लेक्चर में हमने पढ़ा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।